गौहर अली खान साहब, आपने कहा कि आज से आप लोगों की कैंपेन शुरू हो चुकी है, तो किस तरीके से शुरू हुई है? क्या सबसे पहले आप अनाउंस करेंगे? जलसे जुलूस रैलीज के हवाले से क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आज से इसलिए कैंपेन शुरू है और कैंपेन हमारा इस तरह शुरू है कि हर पीटीआई के वर्कर सपोर्टर जो है वो जहाँ भी है वो कैंपेन पे निकला हुआ है, वो अपना कर रहा है। उनको सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि इलेक्शन के लिए उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ होगा और भला किन के हाथ आएगा। उनको स्टैम्प चाहिए, फिर भले पे निशान लगाना है वो हर। गौहर अली खान साहब, पहले तो हम देखते थे कि पीटीआई के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते थे, जलसे जब भी होते थे तो ख़जानों के एटीएम्स के मुंह खोल दिए जाते थे, लेकिन आजकल तो तमाम तर जो आप लोगों के कैंडिडेट्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो अंदर हैं या मफरूर हैं। तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जलसों जुलूसों का खर्चा आप लोग उठाएंगे? वकला इतना पैसा आप लोगों के पास? जुलूसों की खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, अवाम खुद करे कि अवाम बेदार हो चुकी है और जलसे जुलूस ये कर चुके हैं, उन्होंने सारा कुछ अवाम कैसे करें? मर्दान। लेकिन ये एक बात ज़रूर है, हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, इसीलिए आज हमने जिक्र किया और इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया और सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुतालिबा कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन होल्ड करवाने तो सिर्फ डेट आना, डेट देना आपकी ज़िम्मेदारी का निभाना नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी तब निभानी जब आखिरी दिन तक ये प्रोसेस शुरू हो जाए। डेट से लेके इसकी इलेक्शन रिज़ल्ट के नोटिफिकेशन तक सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। हमारे वर्कर और सपोर्टरों को और लीडरशिप को ये बाहर आ जाएं और उनको प्रोटेक्शन मिल जाए और वे पार्टिसिपेट करें। आप किस हलके से इंतखाब लड़ेंगे? मैं इंशाल्लाह इन्हें 10 से बुनेर से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। गौहर अली खान साहब, आपने कहा कि आप बुनेर से इंतखाब लड़ेंगे। आज परवेज़ खटक और महमूद खान साहब ने बड़ा अज़ीमुशान जलसा किया वहाँ पर, कैसे उनका मुकाबला करेंगे? जलसा नहीं है, इससे तो ज़्यादा खान साहब के लिए लोग मोटरवे पे निकल आया करते थे। उनको शर्म आनी चाहिए। और दो किसके सामने कह रहे हैं और किस तरीके से चले गए? मैंने सब कुछ देखा, मैंने इन दोनों जैसे कभी भी कोई नहीं देखा। खान साहब इन दोनों के मुकाबले में किसी को नहीं लेते। कितने मार्जिन से आप जीतने जा रहे हैं इंतखाब? इंशाल्लाह ताला पीटीआई 70% वोट लेगी इंशाल्लाह। जहां भी होगी पीटीआई 70% वोट लेगी। तो अवाम को कैसे जलसों में लेकर आएंगे? अवाम के अंदर तो खौफ बरकरार जाएगी, गवाम की खौफ की बुत तोड़ करके निकलेगी। ये आज के दिन से तारीख चेंज हो गया, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में देख ले। शेर अफजल मरवत साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह ताला वो कल पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह ताला पहुंच रहे। लेकिन हिफाजती जमानत नहीं मिली शेर अफजल मरवत साहब को? सर मिलेगी, देनी चाहिए थे। अगर नवाज शरीफ को जमानत मिल सकती है और वो बाद में कोर्ट कहती है कि आपका पावर अब हटानी नहीं चाहिए था, तो फिर उनको मिल सकती थी, क्यों नहीं मिल सकती? बाकी लोगों को मिल रही है। देखिए ना, बेल जो देना है, इस किस्म का बेल जो आप प्रोटेक्शन मांगना चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स की, और सिर्फ ये कि आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ हो, तो इसलिए इसमें तो खान साहब को जब पता चला कि 8 तारीख की जो तारीख है वो दे दी गई है, क्या उनका रिएक्शन था? क्या रद्द-ए-अमल था खान साहब का जब जेल में उनको पता चला इंतखाबी तारीख का? देखिए, आज मुलाकात तो नहीं हुई, आज ही की तारीख फाइनल हो गई है, लेकिन मैं श्योर हूँ क्योंकि खान साहब को फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जेल में टीवी की, तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है खान साहब के लिए। मैं ऑब्वियसली खुश हुए होंगे, बहुत खुश हुए होंगे। खान साहब जेल से इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला खान साहब तब तक तो बाहर आ जाएंगे। हमारी कोशिश यही है। एप्लीकेशन आज हमने सुप्रीम कोर्ट में मूव कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये उम्मीद है, वाबस्ता है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करते हुए, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए खान साहब को बेल ग्रांट करेगी। अच्छा, आपकी बार केपीके में तो आप वकला काफ़ी हैं, आप हैं, शेर अफजल मरवत साहब है, दीगर भी हैं केपीके से, लेकिन इस्लामाबाद हम देख रहे हैं विफाक में कोई ऐसा कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा। कौन यहाँ पर लीड करेगा? हमारे हैं, लेकिन अभी तो पार्टी फैसला करेगी। पार्टी में फाइनल नहीं हुआ, पार्टी जो फैसला करेगी वही होगा, मुझ समेत। ये तो मैंने भी कहा कि हमारा इरादा है, हर किसी का इरादा है, आपका भी इरादा है इलेक्शन लड़ने का। हमारा कोई नहीं, हमारा कोई, हम एज ए जर्नलिस्ट इससे पहले जो हुकूमत थी उनसे भी ये सवालात करते थे, हम सवालात करेंगे, करते रहेंगे। पाकिस्तान के नाम से मैं कह रहा हूं जो भी कैंडिडेट है इस वक्त सब्जेक्ट टू लीडरशिप, वो सब होगा। आखिर में जो फैसला पार्टी का होगा वो सर आंखों पे, जिसको हुक्म होगा इलेक्शन लड़े वो इलेक्शन लड़ेगा, जिसको हुक्म होगा कि आप इलेक्शन ना लड़े, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखो, इस मरतबा हमने मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, इस पार्लियामान की खातिर, 25 करोड़ अवाम की खातिर हमने आगे बढ़ा। और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में खान साहब का साथ छोड़ा है, क्या उनके हवाले से भी कोई रिव्यू कर सकते हैं खान साहब? नहीं, वो बड़ा मुश्किल है। अगर उन लोगों ने साथ छोड़ा है, कुछ ऐसे उसमें हैं वो बड़े मुश्किल वक्त में गुजरे, उनके सर्कमस्टांसेस हमें मालूम है, बाद में उनके केसेस ज़रूर कंसिडर करेंगे। लेकिन फॉर नाउ कुछ लोग उनमें ऐसे हैं जिन्होंने बड़े सख्त वक्त में बड़े गलत प्रिटेक्स्ट पे चौहान की तरफ बड़े सारे ऐसे हैं कि जो कहा जा रहा है पीटीआई को कोई भी वोट डालेगा इस दफ़ा ज़ाया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ सेलेक्ट हो चुका वज़ीर आज़म के लिए। नहीं, जितनी मर्जी हो सेलेक्ट हो जाए, इंशाल्लाह आवाम अपना वोट भी डालेगी और अपने वोट के जो है ना
तहफ़्फ़ुज़ भी जानती है आवाम। बताया जा रहा है कि सारे- तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान कैंडिडेट्स होंगे वो या अगवा किए जाएंगे या गिरफ्तार किए जाएंगे, तो क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? नहीं, देखो इन लोगों की तो कोशिश यही, हमारी स्ट्रेटजी है कि हम अदालतों में जाएंगे, प्रोटेक्शन लेंगे, कंसर्न कैंडिडेट के लिए भी प्रोटेक्शन लेंगे, इलेक्शन कमीशन के थ्रू प्रोटेक्शन लेंगे। और एक और चीज़ है, अगर आप पूरे मुल्क के तूल और अर्ज़ में सारे कैंडिडेट करेंगे, आप उनमें से कितने को अगवा करवाएंगे? कोई एक भी नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। सारे कोशिश वकील- जारी होगी। गौहर अली, हाँ जी जी, सारे वकील इलेक्शन लड़ेंगे तो केस कौन लड़ेगा फिर? नहीं, इंशाल्लाह सारे वकील इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और देखो, इलेक्शन लड़ने का इरादा सबका है, लेकिन ये फैसला पार्टी करेगी और पार्टी के फैसले अभी होने बाकी है। तो गौहर अली खान साहब, पाकिस्तान और यकीन पाकिस्तान कहा जा रहा है, उनका मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं आप? मैं समझ में बड़ा तारीख है। तो गौहर अली खान साहब, अब की बार कितनी नशिस्तें आप ले सकेंगे? क्या 2/3 तक बात पहुंच चुकी है? इंशाल्लाह ताला अगर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए, पीटीआई मोर देन 2/3। पीपल्स majority। पार्टी आजकल बड़े आपके हक में बयानात दे रही है, कोई इत्तेहाद हो सकता है मुस्तकबिल करीब में? पीटीआई का फिलहाल जो हमारे जितनी डिस्कशन हुई है, पीटीआई का कोई इरादा नहीं किसी भी पॉलिटिकल मौलाना साहब के साथ कोई ये इरादा है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई इरादा नहीं, मौलाना साहब के साथ तो हो ही नहीं सकता। नाराजगी सुना है उस पिक्चर रिलीज करने के बाद, आप लोग काफी नाराज हैं मौलाना से। पिक्चर देखो ना, पिक्चर को पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, पिक्चर स्पेशली एक नमाज की तो तस्वीर भी बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि वो सिर्फ एक मीटिंग थी फातिहा के लिए। खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन दिनों में, कुछ दिनों में खान साहब बाहर आ जाते हैं तो किस तरीके से आप लोग इस्तकबाल करेंगे खान साहब का? देखो उस वक्त बताएंगे आपको इंशाल्लाह। एक मुख्तसर ऐड करता हूँ सर, एक मिनट जरा गौर आपके साहब। सवाल से पहले एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देना था। ये मुनासिब तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, लेकिन और कोई हल नहीं था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक जो हमारी एक एंजाइटी है, बड़े अरसा से रही है, इसको मैं ज़रा क्लियर वर्ड्स में आपको बता दूँ। पीटीआई को एक नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने की वजह से हम आपका सिंबल अलाट नहीं करेंगे। उस पर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन कर दी, उसका जवाब फाइल किया, उसकी हियरिंग हो गई और इलेक्शन कमीशन ने 30 तारीख को हमें ओरली कहा था सबके सामने कि मैटर रिजॉल्व है, हम डिटेल ऑर्डर इशू कर देंगे। बाद में हम आया, मैंने उसी वक्त शुक्रिया भी अदा किया। 30 अगस्त से आज तक मोर देन 60 डेज इज़ पास्ट। अब 18 तारीख को अक्टूबर को हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर लिया और उनसे गुजारिश की कि मोर देन 41 डेज ए फास्ट, आप मेहरबानी करके वो डिटेल ऑर्डर दे। ये हमारे लिए एक एंजाइटी है, हमारे वर्करों में, सपोर्टरों में, लीडरशिप में। फिर 60 डेज़ के बाद एक और एप्लीकेशन हमने गुजारी और मेंबर सेन से हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, मैंने मुलाकात की रिक्वेस्ट की। आज हम उनसे फॉर्मली एक अपील करते हैं, आल्दो हमें उम्मीद है कल, अब हम ये कहते हैं आज से, चूँकि प्रैक्टिकली ये कैंपेन शुरू हुई है, लिहाजा बाय मंडे और ट्यूसडे इलेक्शन कमीशन वो ऑर्डर की कापी हमें प्रोवाइड कर दे। शुक्रिया। जरा